कहानी का शीर्षक श्री साईं की सर्वव्यापकता, दर्शन का अनुभव करने वाले भक्तों के अनुभव। तारांकन इंदिरा तारांकन 1975 से पहले मैं उन्हें नहीं जानती थी। उस समय मैं 10वीं कक्षा में थी और अपनी एक दोस्त जिसका नाम भी साई है से बात कर रही थी जब मैंने पहली बार शिरडी और श्री साई बाबा के बारे में सुना। वे अपनी शिरडी यात्रा के बारे में बता रहे थे। मुझे तब साई नाम बहुत पसंद आया, ये बहुत मीठा और सरल लगा। उसके बाद मैंने सोचा कि एक दिन मुझे भी शिरडी जाना चाहिए और उन्हें देखना चाहिए। बाद में मैं जीवन में व्यस्त हो गई और उन्हें 16 साल तक भूल गई, पिता के तबादले, कॉलेज, विवाह और बच्चों में व्यस्त। लेकिन इन सालों में मैंने किसी न किसी जगह से उनका नाम सुनती रही। शिरडी का नाम सुनते ही मुझे यह इच्छा होती थी कि एक दिन मुझे जाना चाहिए और देखना चाहिए कि वह जगह इतनी खास क्यों है। बाबा जानते थे कि मैं उनके पास आना चाहती थी, लेकिन कैसे नहीं जानती थी। मैंने कभी किसी से शिरडी जाने का सुझाव नहीं दिया। मैंने सुना था कि वे हमें अपने पास बुलाते हैं। मुझे विश्वास है कि यह उनका एक चमत्कार है जो वे बिना आपकी जानकारी के करते हैं। बस इसी तरह मेरी अव्यक्त इच्छा को पूरा करने के लिए कि मैं शिरडी और उन्हें कम से कम एक बार देख सकूं। 1991 में मेरे पति अपने पेशे से खुश नहीं थे और अन्य नौकरियों की तलाश करने लगे। बाबा ने फैसला किया कि अब समय आ गया है कि मैं हर हफ्ते उन्हें देखने आऊं, न कि सिर्फ एक बार अपने जीवन में, और उन्होंने मेरे पति को औरंगाबाद में एक प्रतिष्ठित नौकरी दी। 1991 में हम औरंगाबाद गए और 1.5 साल तक हम लगभग हर रविवार को शिरडी जाते थे। मुझे विश्वास है कि यह उनका आशीर्वाद है। पूरे देश में सभी स्थानों में से उन्होंने मेरे पति को केवल औरंगाबाद में ही बेहतर नौकरी क्यों दी? क्या यह मेरी 16 साल से दबी हुई इच्छा को पूरा करने के लिए नहीं था? तारांकन ओम नमः साई तारांकन। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। तारांकन अरुणिमा नागपाल तारांकन। ये कई बार होता है जब मैं अपने कार्यस्थल की ओर या वापस आते समय ओम श्री साई राम का जप करने की पूरी कोशिश करती हूँ और बाबा अपनी उपस्थिति दर्शाते हैं, जैसे किसी कार या ऑटो में उनकी फोटो दिखाकर जो मेरे पास से गुजरती है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। तारांकन रमा तारांकन। एक बार मुझे सपने में साईं बाबा से मिलने का अद्भुत अनुभव हुआ। एक कमरे में कई लोगों के साथ एक ऐसा व्यक्ति था जिसका हुलिया एक मुसलमान जैसा था। जब मैंने सबको कमरे से बाहर आने और घर को बंद करने के लिए कहा तो वह व्यक्ति अकेला खड़ा था और मैंने उससे बुलाया, भाई आप भी कृपया मेरे साथ आइए। उसका जवाब था, मैं भाई नहीं हूँ बल्कि मैं बाबा हूँ। और उसके साथ ही उसका हुलिया बाबा जैसा हो गया और उसके हाथ में एक कागज था जिसे उसने मुझे दिया जब मैंने उसके पैर छुए। उसमें कुछ मंत्र लिखे थे जिसे उसने मुझे पढ़ने के लिए कहा। तारांकन गोपालराव रवाड़ा तारांकन। खुशहाली और कठिन समय हर किसी के जीवन के सामान्य हिस्से होते हैं। संकट की घड़ी में भगवान के बारे में सोचना भी आम बात है। भगवान साईनाथ हमेशा मुझ पर कृपा करते रहे हैं। 1989 से पहले मैं इस महान संत के बारे में नहीं जानता था। जनवरी फरवरी 1989 के महीनों में मेरे एक दोस्त ने मुझे साईं बाबा की एक तस्वीर दी और मैंने इसे अपने ड्राइंग रूम में रख दिया। साईं के चेहरे की हल्की मुस्कान ने मुझे बहुत प्रेरित किया और मैं तुरंत ही उसकी ओर आकर्षित हो गया और तब से हमेशा के लिए हर शनिवार को भगवान अंजने और देवी पोचम्मा के मंदिरों में जाना मेरी नियमित प्रथा थी। दिन बीत रहे थे और मेरे दोस्त श्री भोसले की सलाह पर मैंने शिरडी जाने का फैसला किया। एक सामान्य शनिवार को मैं अपने मंदिर के अनुष्ठान के लिए 4 रुपये लेकर गया और अंजने मंदिर में पुजारी को 2 रुपये दिए। मंदिर के बाहर एक बूढ़ी औरत को 1 रुपये और देवी पोचम्मा को 1 रुपये दिए। उस विशेष शनिवार को बाहर की वृद्ध महिला ने मुझे पारंपरिक रूप से शुभकामनाएं दी और मैंने उसे उसकी सामान्य राशि देने का वादा किया। बाहर निकलते समय मैंने देखा कि खाकी रंग की शॉर्ट्स और शर्ट, सफेद हेडगियर, टिन का बर्तन और एक छड़ी लिए एक बूढ़ा आदमी पैसे मांग रहा था। मैंने एक क्षण रुककर शेष 1 रुपये दिए और दूसरे मंदिर को खाली दर्शन किया। मैं वहां से चला गया और देखा कि बूढ़ा आदमी सिक्के को रगड़ रहा था और मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। उसी दिन दोपहर को मुझे शिरडी की यात्रा पर निकलना था। मेरे मन में एक विचार आया कि शायद वह साईं बाबा ही थे जो मुझसे दक्षिणा लेने आए थे। मैं तुरंत फिर से मंदिर गया और वह वहां नहीं था। मैंने उस बूढ़ी औरत से पूछा। मुझे बताया गया कि सफेद धोती, सफेद काफनी, टिन का बर्तन और एक छड़ी लिए एक बूढ़ा आदमी पूछ रहा था कि क्या इस मंदिर के भक्त उनके जैसे लोगों को कोई दान देते हैं। उस महिला ने तुरंत उत्तर दिया कि मैं उसे 1 रुपये देता हूं और वह भी मुझसे मांग सकता है जब मैं बाहर आऊंगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि उसने उसे उस महिला के वर्णन से अलग कपड़ों में क्यों देखा। उस महिला को शायद उसके आशीर्वाद का सौभाग्य प्राप्त हुआ, हालांकि अज्ञानतावश यह मेरा अनुभव था।
उसने तुरंत दृश्य से गायब हो गया। मेरे लिए ये साईं थे जिन्होंने मुझसे दक्षिणा ली, एक विशिष्ट मुस्कान के साथ, शायद इसलिए कि मैं पहली बार में उसे पहचानने में असफल रहा। मैंने अपने टू व्हीलर पर सभी सड़कों पर दौड़कर उसे ढूंढने की कोशिश की लेकिन नहीं मिला। अगले दिन सुबह रविवार मैं शिरडी पहुंचा और साईनाथ की संगमरमर की प्रतिमा को हाथ जोड़कर और आंसुओं से भरी आंखों से देखा। नीडलेस टू से कि मेरा विचार उस बूढ़े आदमी पर था जो खाकी शॉर्ट्स और शर्ट में था। तब से वो हमेशा कठिन और अच्छे समय में मेरे साथ रहे और निरंतर समर्थन करते रहे। तारांकन गोपालराव रवाड़ा तारांकन 1989 से पहले मैं श्री शिरडी साईं बाबा के बारे में नहीं जानता था। जनवरी 1989 में किसी ने मुझे श्री साईं बाबा की तस्वीर दी। जब भी मैंने उस तस्वीर को देखा, मुझे लगा कि श्री साईं बाबा मुझ पर मुस्कुरा रहे हैं। वास्तव में यह एक चुंबकीय प्रभाव था और मैंने महसूस किया कि मुझे शिरडी जाना चाहिए। जुलाई 1989 में मेरे पड़ोसी ने मुझे अपने साथ शिरडी जाने के लिए आमंत्रित किया। मैंने शिरडी की यात्रा की और वह मेरे जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ था। 7 जून 1990 से मैंने श्री नागेश वासुदेव गुणाजी द्वारा लिखित साईं सच्चरित्र को पढ़ना शुरू किया और तब से मेरा जीवन पूरी तरह बदल गया। 1989 से पहले मैं आवारा की तरह जीवन जी रहा था। जिस दिन मैंने साईं सच्चरित्र पढ़ना शुरू किया, मुझे अपने पारिवारिक और आधिकारिक जीवन में जिम्मेदारी का एहसास हुआ। 11 अप्रैल 1991 को मैं श्री साईं सच्चरित्र के अध्याय 21 को पढ़ रहा था और पृष्ठ 111 में निम्नलिखित पंक्तियां मुझे आकर्षित कर गईं। तुम्हें इस पुस्तक का अध्ययन करना चाहिए और यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारी इच्छाएं पूरी होंगी, और जब तुम भविष्य में अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए उत्तर में जाओगे तो तुम्हारे अच्छे भाग्य से एक महान संत से मिलोगे और वह तुम्हें भविष्य का मार्ग दिखाएगा, तुम्हारे मन को विश्राम देगा और तुम्हें खुश करेगा। मार्च 1991 में ऑफिस में यह बात चल रही थी कि कुछ अधिकारियों को आधिकारिक कार्य के लिए स्वीडन और दक्षिण कोरिया भेजा जाएगा। 11 अप्रैल 1991 को सुबह 7:30 बजे मैंने बाबा से प्रार्थना की कि मुझे विदेश जाने का मौका दें। जब मैं 11 अप्रैल 1991 को अपने ऑफिस पहुंचा तो मुझे पासपोर्ट कागजों पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा गया। उस दिन मुझे पता चला कि मुख्य कार्यकारी ने मेरा नाम और एक अन्य नाम दक्षिण कोरिया जाने के लिए अनुशंसित किया है। जब मैंने पासपोर्ट कागजों पर हस्ताक्षर किए तो मुझे खुशी हुई और मैंने भगवान साईनाथ के चरणों में अपना सिर झुकाया और प्रणाम अर्पित किया। मुझे 1 मई 1991 को आधिकारिक पासपोर्ट और वीजा मिल गया। मैं और मेरे सहकर्मी 5 मई 1991 को हैदराबाद से दक्षिण कोरिया के लिए रवाना हुए। 6 मई 1991 को रात 1 बजे जब मेरी सुरक्षा जांच पूरी हो गई थी और मैं बॉम्बे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विमान में प्रवेश करने वाला था, तब मुझे साईं बाबा की प्रार्थना करनी चाहिए। हवाई अड्डे पर मुझे एक दुकान में साईं बाबा की तस्वीर देखकर खुशी हुई और मैंने उस तस्वीर के सामने 2 मिनट तक प्रार्थना की और विमान में प्रवेश किया। जब उड़ान शुरू हुई, मैंने अपनी आंखें 10 मिनट के लिए बंद कर लीं और ओम साई 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 जया जया साई का जाप करना शुरू कर दिया। मुझे खुशी हुई जब मैंने सीखा कि मेरे बगल में बैठा यात्री शिरडी से है। सुबह मैंने अपना चेहरा धोया और काकड़ा आरती पढ़ना शुरू किया। मेरे बगल में बैठे सज्जन श्रीराज आय मिरपुरी ने मुझसे आरती को थोड़ा जोर से पढ़ने के लिए कहा ताकि वह भी सुन सकें। मैंने काकड़ा आरती पढ़ी और सुबह का नाश्ता साईं को नैवेद्यम के रूप में अर्पित किया और उस सज्जन को प्रसाद दिया। उन्होंने सवाल किया कि यह साईं प्रसाद होने की गारंटी क्या है। मैंने अपनी स्थिति के बारे में साईं से प्रार्थना की और जब मैंने नाश्ते की प्लेट के कवर को देखा तो मुझे उस पर साई अक्षर दिखाई दिए। ये वास्तव में उस पर स्विस छपा था और मैंने पेन से साई अक्षरों को रेखांकित किया और उस सज्जन को दिखाया। मैंने उनसे कहा कि अन्नम भोजन परब्रह्म स्वरूप है और साईं परब्रह्म है। उन्होंने साईं के बारे में मेरी भावनाओं की प्रशंसा की और मुझे मिठाई का पैकेट भेंट किया। मैंने उनसे उनका विजिटिंग कार्ड देने के लिए कहा ताकि मैं भारत लौटने पर उन्हें पत्र भेज सकूं। मुस्कुराते हुए उन्होंने मुझे अपना विजिटिंग कार्ड दिया और विमान से उतर गए। हम शाम को चांगवोन सिटी कोरिया पहुंचे। साईं बाबा की सायं आरती के दौरान मैंने साईं से प्रार्थना की कि मुझे यह एहसास हो कि वे चांगवोन सिटी में भी हैं। आरती के बाद मेरे मेजबान ने मुझे मेरे होटल के कमरे की बालकनी में ले जाकर चांगवोन सिटी को रोशनी में दिखाया। मेरी आश्चर्य की बात यह थी कि मैं एक पास के होटल पर बड़े नियॉन अक्षरों में साईं देख सकता था। यह एक सैलून जैसा बार था जहां आप आराम कर सकते थे और बियर आदि पी सकते थे। मेरी इच्छा को पूरा करने के लिए साईं ने नियॉन लाइट्स साईं के रूप में प्रकट होकर साबित कर दिया कि वे पृथ्वी पर हर जगह हैं।
दक्षिण कोरिया में अपना आधिकारिक कार्य पूरा करने के बाद मैं 21 मई 1991 को हैदराबाद लौट आया और मैंने हांगकांग के उस सज्जन को 2 पत्र लिखे, लेकिन मुझे उनसे कोई जवाब नहीं मिला। जब मुझे कोई जवाब नहीं मिला तो मैंने महसूस किया कि वे साईं हैं और मैंने विजिटिंग कार्ड की जांच की और उस पर एक छोटे आकार का ग्लोब प्रतीक देखा और महसूस किया कि साईं इस ब्रह्मांड में हर जगह हैं। श्री साईं को नमन। सभी को शांति प्राप्त हो। अगली कहानी अगले वीडियो में सुनेंगे। आप सभी को धन्यवाद।